अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रदर एंड सिस्टर, याद रखें, आज जो हम बात करेंगे वो है मौत के ऊपर। ये ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं ये एक आर्जी ज़िंदगी है। आर्जी ज़िंदगी क्या होती है? जिसकी एक लिमिट मुकर्रर हो, जो कि लिमिटलेस ना हो। एक मखसूस उसकी लिमिट हो कि यहाँ से यहाँ तक इसकी लाइफ लाइन है और उसके बाद दी एंड। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स ने, हर वो जानदार जिसके अंदर अल्लाह ताला ने रूह फूंकी है, वो जानदार उसने मौत का जायका चखना है। उसने मौत के मुंह में जाना ही जाना है। जो दुनिया के अंदर आ गया, जो पैदा हो गया है, उसने मौत के साथ जाना ही जाना है। ज़िंदगी मौत का एक उधार है, जो कि मौत को वापसी करनी है हमने। और एट दी एंड क्या होगा? सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, जब हम लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, तो हमारे लोग हमारा ही नाम सबसे पहले भूल जाते हैं। मौत जो सबसे पहली चीज़ जो हमसे छीनती है वो हमारा नाम है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारी कास्ट है, हमारा नस्ब है। ये सारी चीज़ें मौत हमसे छीन लेती है। जब हम लोग फोत होते हैं तो कोई सबसे पहले जो कॉल आती है घर वालों को, वो ये पूछा जाता है कि जनाजा कब है, किस तरह वफात हुई। नाम नहीं पूछा जाता, नाम नहीं बोला जाता। जनाजा पढ़ने की बारी आती है तो कहते हैं कि जनाजा जल्दी लेके आए, जनाजा जल्दी लेके आए। वो नहीं तस्करा करें कि हमजा गफारी को लेके आए, वो बात करेंगे जनाजा जल्दी लेके आए। नाम मेरा भूल जाएंगे, नाम आपका भूल जाएंगे। जब गुस्ल की बारी आएगी तो कहेंगे कि मैयत को ज़रा आराम से गुस्ल देना, मैयत को तकलीफ़ ना हो। नाम नहीं तस्करा करेंगे, सबसे पहली चीज़ वो नाम ही भूल जाएंगे। आपका कभी इस तरह नहीं होगा कि मैयत को गुस्ल देना होगा और वो कहें कि हमजा गफारी को गुस्ल दें, हमजा भाई को गुस्ल दें या फ़लाँ को गुस्ल दें। ऐसा नहीं हो सकता। वो बात करेंगे मैयत को गुस्ल दें। कब्र में उतारने की बारी आएगी, कहेंगे मैयत को आराम से उतारें, मुर्दे को तकलीफ ना हो। नाम तो भूल ही जाएंगे। शख्सियत कहाँ गई? किस किस्म की अकड़ इस दुनिया के अंदर? सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मौत जब आती है वो हमसे सब कुछ छीन लेती है। हमारा नाम, हमारा माल, हमारा हुस्न, हमारी दुनिया, हमारी शान व शौकत, हमारा बंगला, हमारी गाड़ी, हमारा बैंक बैलेंस, ईच एंड एवरीथिंग वो हमसे छीन लेती है। लेकिन एक चीज़ मौत हमसे नहीं छीन सकती, वो हमारे आमाल हैं, हमारे नेक आमाल। ये वो असल बात है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी के अंदर नेक आमाल को ज़्यादा फोकियत दें बाकी चीज़ों से। फ़राइज़ के ऊपर तवज्जो दें। फ़राइज़ को कम से कम फ़राइज़ को तो पूरा करें हम। फिर उसके बाद सुन्नतों को, फिर नवाफिल को, फिर कुछ अमाल ऐसे करें ज़िंदगी के अंदर जो कि आपके और अल्लाह ताला के अलावा किसी को उसका इल्म ना हो। वो सिर्फ आपको पता हो या अल्लाह ताला को पता हो। ये आपका और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरमियान एक राज होगा जो कि आप अल्लाह ताला के सामने पेश करके सिफारिश कर सकें, या अल्लाह अगर ये तुझे मेरा ये अमल पसंद है तो आज मेरे पे आसानियाँ फरमा दें। और अल्लाह ताला उस अमल को कबूल भी करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो नबी हैं उन्होंने भी यही बात बयान की है। कुछ अमाल ऐसे करके रखें ज़िंदगी के अंदर जो कि आपके और अल्लाह ताला के अलावा किसी को इल्म ना हो जिनका। उसके बाद ये तो हो गया अमाल। वो अमाल कैसे किए जाएँ? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जो कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल फरमाया, उसके अंदर अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि जब लोगों को क़यामत वाले दिन उठाया जाएगा तो जो लोग नेक अमाल ना करते होंगे इस दुनिया के अंदर, बुरे अमाल किए होंगे उन्होंने, जब उनको क़यामत वाले दिन हशर के रोज़ उठाया जाएगा तो वो एक ही बात करेंगे, या अल्लाह हमें एक मरतबा लुटा दे, हम सदका करेंगे, हम इतना सदका कर देंगे, जितना माल हमारे पास होगा सारा के सारा लुटा देंगे तेरी राह के अंदर। वो रोज़े की बात नहीं कोई करेगा, कोई नमाज की बात नहीं करेगा, कोई ज़कात, कोई हज की, किसी अमल के तज़किरा नहीं आता। तज़किरा आता है तो सिर्फ ये आता है कि हम तेरी राह के अंदर सदका करेंगे।
शेख ने बताया कि उलमा से पूछा गया कि आखिर सदक़े का ही क्यों तज़किरा आता है, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त वो जो मैयत जो होगी, वो जो शख्स होगा, वो सदक़े के अजर को अपनी आंखों से देख रहा होगा कि ये इतना अजर जो मुझे दिया जा रहा है ये किस चीज़ का है। वो सवाल करेंगे अपने अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला कहेंगे ये फ़लाँ सदका जो तूने किया था, जो तूने 1 रुपया बोया था। वो कुरान मजीद के अंदर आता है कि वो एक दाने की मानंद है, जब वो एक दाने को बो देते हैं तो अल्लाह ताला उससे एक पौधा निकालते हैं, उसके ऊपर 70 शाखें लगती हैं, हर शाख के ऊपर 70 दाने लगते हैं, और अल्लाह ताला एक दाने को 700 दाने के बराबर कर देता है। इसी तरह जो बंदा 1 रुपया अल्लाह ताला की राह के अंदर खर्च करता है, अल्लाह ताला उसको 700 गुना बढ़ा देता है। अल्लाह ताला उसकी परवरिश करते हैं। क़यामत के दिन वो पहाड़ों की सूरत में हमारे सामने हमें दिया जाएगा। मेरे भाइयों, सदका लाजमन करें। आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, ये भी आपके लिए सदका है। आपके शेयर करने से जितने लोग इसको सुन के एक भी बंदा अमल कर जाए, आपकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। याद रखें, जब खैबर को फतह करने के लिए सैयदना अली को नबी अलैहिस्सलाम ने भेजा था, सैयदना अली चल पड़े और नबी अलैहिस्सलाम ने पीछे से आवाज़ मारी और रोका, कहा ए अली सुनो। उन्होंने कहा जी या रसूलल्लाह। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अली, लोगों को पहले दीन की दावत देना। अगर एक बंदा भी तुम्हारे दावत दीन पर ईमान कबूल कर गया तो याद रखना वो तुम्हारे लिए 100 सुर्ख ऊँटनियों से बेहतर है। सुर्ख ऊँटनी की कीमत अगर आज आप जानना चाहते हैं, एक फरारी की कीमत ले लें। ये वो सुर्ख ऊँटनी है, 100 फरारी के बराबर सिर्फ एक बंदे के ईमान कबूल करने का बदला है, बल्कि बराबर भी नहीं बनता। याद रखें, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। आज हैं तो कल नहीं है। आज मैं हूँ तो कल हो सकता आप ना हो, कल आप ना हो सकता परसों मैं ना हूँ। ये हमारी ज़िंदगी है। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ अमाल ऐसे कर दें जिनका आप अल्लाह ताला के सामने सिफारिश के तौर पे पेश कर सकें। और इस वीडियो को भी लाजमी शेयर करें। अल्लाह ताला आपको ज़ाय खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।